दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर लेकर आए हैं 100 बहुत शानदार क्वेश्चन हैं, छांट छांट के लाए हैं। पूरे 100 के 100 याद कर लेना, एक बार दो बार तीन बार जितनी बार याद करना पड़े याद जरूर कर लेना। मोस्ट आईएमपी है। जो लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हमारे चैनल से, कमेंट करके बताना जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं अभी 100 इसमें से 80 क्वेश्चन बने या नहीं। बनने ही चाहिए यदि आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो, और नए स्टूडेंट को टारगेट है कम से कम 50 क्वेश्चन सही करने का। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देर के हुए। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो लेखाहिया से प्राप्त हुए सर्वाधिक मानव कंकाल। रेडियो कार्बन 14, जिसको आप C14 भी बोलते हो, पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की कालावधि मानी गई है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी का सबसे ज्यादा जिक्र है वैदिक साहित्य में। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस नदी के किनारे है? तो निरंजना नदी के किनारे है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, बोध गया। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वराह अवतार को किया गया है, याद रखिएगा। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वो भिक्षु कौन थे? तो राजा मिलिंद के साथ संवाद किया था नागसेन ने, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, और उनका जिक्र किसमें मिलता है? मिलिंद पन्हो में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके राज्यकाल में? तो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में अब्दुल रज्जाक आया था विजयनगर। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो अष्टदिग्गज बोला जाता था, यह संबंधित है कृष्ण देव राय जी से संबंधित है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर या भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो उनका नाम था राजा साहू। ये शिवाजी के पौत्र थे। पौत्र मतलब पुत्र मतलब बेटा, और पौत्र मतलब पोता। अगला देखिए, मुगल काल में मौलिम था। तो मौलिम जो था व्यापारिक जहाजों में एक कर्मचारी था, जो जहाज में काम करता था, उसको मौलिम कहते थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो मौलाना मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद और हकीम अजमल खान, ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन, और दो लोग और बचे हैं, शौकत अली और हजरत मोहानी। ठीक है, इन सबको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान नगद में परिवर्तन करना अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किससे जुड़ा था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में एक कसम खाई थी लोगों ने कि हम भारत को आजाद करेंगे या फिर आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कब किया गया था? तो जुलाई 1947 में यह पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी कब? तो 3 जून 1947 को बोला था भारत विभाजन के लिए। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। तो ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सेवा धर्म अपनाया था। किस स्थान पर महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? तो चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह आरंभ हुआ था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बता दिया था? तो बता दिया था चौरी चौरा घटना के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जन आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। कर्क रेखा भारत के किन किन प्रांतों से या राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्य हैं। गुजरात फिर राजस्थान में एंटर करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको जब भारत जीके के 100 क्वेश्चन कराए थे, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया था। भारत का सबसे पूर्वी और एवं पश्चिमी राज्य क्रमशः कौन से? सबसे पूर्वी है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी है गुजरात। आप मुझे कमेंट करके बताओ सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। ठीक है, कंफ्यूज तो होने वाले हो तमिलनाडु और केरल में से। कमेंट करके बताओ सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है भारत का। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य में कितना अंतर पाया जाता है? तो प्लस 5.5 घंटे का। लिपुलेख और मुलिंगला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दोनों उत्तराखंड में है। बूमला जेलेपला शिपकिला दर्रे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं?
तो बुमला अरुणाचल प्रदेश में और जेलेपला सिक्किम में है और शिपकिला आपका हिमाचल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आंतरिक निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है शोम्पेन जनजाति। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और अक्ष के झुकाव के समतुल्य है? तो मंगल ग्रह की बात हो रही है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार या मेंटल के नीचे क्रोड किससे बना है? तो ये लोहे का बना हुआ है, याद रखिएगा। पृथ्वी पर शुष्क उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार मिलता है तो 15 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 40,045 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, घोषणा की गई थी। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने में समझौता हुआ था कि अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। माउंटेगू घोषणा 1919 की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी में मजदूरों को कितने प्रतिशत बोनस देने की सहमति बनी? तो 35% बोनस देने की सहमति बनी। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने किस तिथि को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया था? तो 6 अप्रैल 1919 को आह्वान किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा गठित हंटर समिति के भारतीय सदस्य कौन कौन थे? तो जगत नारायण शाह, बजाज जी, सुल्तान अहमद और सर चिमन लाल सीतलवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने कौन से पदक अंग्रेज सरकार को वापस कर दिए थे? तो केसर ए हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक। हिंद एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका की स्थापना कब की गई और किसने की थी? तो सोहन सिंह भाकना ने 1919 में की थी। पिंगो स्थलाकृति पाई जाती है, ये पाई जाती है परिहिमानी क्षेत्र में पिंगो स्थलाकृति। सहरिया जनजाति के लोग निवासी हैं तो ये मोस्टली राजस्थान और कुछ कुछ आजकल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर भी रहने लगे हैं। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है तो PWD, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, PWP जीवन रक्षक और बचाव सिंचाई इंगित करती है, ठीक है। अगला देखिए, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा फल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो धान लगाओ, मक्का लगाओ, फिर गेहूं लगाओ। मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है या की जा रही है? तो अमेरिका के सहयोग से, ठीक है, भावनगर गुजरात जिले में। डेलवर्जिया जाति किन पौधों से संबंधित है? तो शीशम, किंडवुड, ट्यूलिप वुड और मनी वुड। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है तो वेनेजुएला में सबसे बड़ा प्रमाणित, जहां पर प्रमाण है कि भैया सबसे बड़ा यही है अभी तक जितने मिले हुए हैं। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाओं का कारण क्या है? तो सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिसमें ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है। मार्केडा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत दी जाने वाली नगद राशि कितनी है? तो 5 लाख रुपए नगद दिए जाते, कैश दिए जाते हैं। जूडो के अंतर्गत रेफरी के क्या कहने पर प्रतिस्पर्धी लड़ना प्रारंभ करते हैं? तो यदि आप हाजी में बोलें तो स्टार्ट करते हैं जूडो में। ब्रुश एंड रेल किस खेल से संबंधित शब्दावली है? तो घुड़सवारी से संबंधित है। वह महिला खिलाड़ी जिसने 3 खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की? तो शिरीन खुशरू कियास, ये हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल में। अगला देखिए, चंद्रशेखर नायर फुटबॉल स्टेडियम स्थित है तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ओलंपिक खेलों की एथलेटिक प्रतिस्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाला प्रथम एथलीट कौन था? तो मिल्खा सिंह सबसे पहले एथलीट थे। क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। आधुनिक पेंटाशलन में कौन सी 5 स्पर्धाएं शामिल हैं? तो घुड़सवारी, तलवारबाजी, तैराकी, निशानेबाजी में पिस्टल और क्रॉस कंट्री दौड़। अगला देखिए, कराटे की कुल कितनी पद्धतियां हैं? तो 5 हैं, ठीक है। उनके नाम लिखे हैं, नाम याद कर लो आप। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है तो नैरोबी केन्या में स्थित है।
स्टिलवेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो चीन से जोड़ता है स्टिलवेल रोड। इकोलैक्स है तो जैव विविधता संबंधी कानूनों और नीतियों पर एक वेब आधारित सूचना है इकोलैक्स। अगला देखिए, कोलदाय जल विद्युत परियोजना स्थित है तो ये कर्नाटक में स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। बुडापेस्ट अभी समय 2018 संबंधित है तो साइबर अपराध से संबंधित है ये। किस जल डमरू मध्य में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम, यूके और फ्रांस को जोड़ती है? तो डोवर जल डमरू मध्य। अगला देखिए, भारत सरकार ने प्रथम जीएसटी दिवस कब मनाया था? तो 1 जुलाई 2018 को मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र अवस्थित है तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। स्वदेश दर्शन योजना का आरंभ किया गया तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना का आरंभ किया गया। संक्षेप एनईएक का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू स्थित है तो ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है किलायू। प्रिंटर की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में तो डीपीआई की संख्या कितनी है, इस पर निर्भर करेगी। कोबोल उदाहरण है तो उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है कोबोल। इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर के लिए कितने आईपी एड्रेस नियत किए जाते हैं? तो एक आईपी एड्रेस रहता है एक कंप्यूटर का। GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। रार फाइलों में रार का अर्थ क्या है? तो रोशल आर्काइव या रखिएगा। ईमेल सर्वर और ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो POP3 या रखिएगा। अगला देखिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषता क्या है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये मुख्य विशेषता है। नोटबुक, लैपटॉप और पाम टॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये सब 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार और द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा? तो वस्तु का भार तो 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला देखिए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, इसका कारण क्या है? तो उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसलिए प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं तो तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होगा। वे कौन से मूल कण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो लाल, हरा और नीला। किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि में होता है? तो अवरक्त तरंगे, जिसको आप इंफ्रारेड तरंगे बोलते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? तो लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछलियों का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछलियों में क्या होता है? तो बहुसंतृप्त वसा अम्ल होता है। इंसुलिन होता है तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो दूषित भोजन एवं जल के द्वारा। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित संचारी रोग कौन सा है? तो मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और शिस्टोसोमा रुग्णता। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप के झटके में अनुभव किए जाते हैं कहलाते हैं तो अधिकेंद्र कहलाते हैं वो। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो परिप्रशांत भेखला या मेखला, प्रशांत महासागर के आसपास का इलाका। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2005 में हुआ था। ज्वालामुखी का वृत्ताकार भाग जिसका संबंध भूगर्भ की अति गहराइयों तक होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ज्वालामुखी की नली बोलते हैं। हवाई तुल्य ज्वालामुखी होता है तो शांत ज्वालामुखी होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो बंगाल की खाड़ी में आते हैं। भारत में किस महीने में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्राबल्य रहता है? तो अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज़्यादा। बाढ़ आपदा का कारण क्या है? तो लंबे समय तक घनघोर वर्षा होना। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र का मैदान सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, टाइफून चक्रवात आते हैं तो टाइफून चक्रवात आपके आते हैं चीन सागर में, याद रखिएगा। आपको कमेंट करके मुझे बताना है, देखते हैं किस किस को पता है। अरुणाचल प्रदेश, जिसको आप AP भी बोलते हो, AP अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है या किन किन देशों से लगती है? यदि आपको एक से ज़्यादा देश लगते हैं तो एक से ज़्यादा देश कमेंट करो, एक देश लगता है तो एक देश कमेंट करो। कमेंट करके बताओ अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन किन देशों से लगती है। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।